बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डेज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं अरेबियन ब्रेड पुडिंग, जो कि बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है। बहुत ही मज़ेदार सा ये डेज़र्ट बनके तैयार होता है। इसको आप लोग बना सकते हैं इफ्तार टाइम पे, या फिर ईद आने वाली है तो आप लोग ईद के मौके पर भी बना के इसको सर्व कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ही सिंपल डिज़र्ट है, लेकिन इसका जायका लाजवाब होता है और ये बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे हम 2 कप के बराबर दूध और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और साथ ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी हस्बे जायका। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून के बराबर शुगर। इसको मिक्स करेंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए एक बॉयल आ गया है दूध के अंदर। और अब हमें चाहिए होगा वनीला कस्टर्ड। तो यहाँ पर मैंने लिया था 1 टेबलस्पून के बराबर वनीला कस्टर्ड। इसको थोड़े से दूध के अंदर डिज़ोल्व कर लिया था। तो जैसे ही बॉयल आ जाएगा दूध के अंदर, इसको हम ऐड कर देंगे दूध में और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से विक्स की मदद से। ये ऐड करने के बाद इसको बस मैं आधा मिनट तक कुक करूँगी और ये हल्का सा थिक हो जाएगा। इसके लिए हमें बहुत थिक कस्टर्ड की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए रेडी हो गया है ये। अब इसको हम चूल्हे पे से उतार लेंगे और उसके बाद हमें चाहिए होंगे कुछ अदद ब्रेड के स्लाइसेस। तो यहाँ पर मैंने 8 ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे। उसके हम क्या करेंगे, कॉर्नर्स इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए ब्रेड मैंने कट कर ली है। अब सर्विंग डिश ले लेंगे, उसके अंदर हमने सबसे पहले कस्टर्ड ऐड करना है। अच्छा, कस्टर्ड आपका जो है वो थोड़ा सा गर्म ही होना चाहिए, गरम गरम में आपने इसको सेट करना है। इसके ऊपर हम लगाएंगे एक लेयर ब्रेड की, उसके बाद कस्टर्ड की एक लेयर लगाएंगे। बस बहुत थोड़ा सा ही ऐड करेंगे कि ये जो स्लाइसेस हैं वो कवर हो जाएं इस तरह से, और इसको फैला देंगे। अब दूसरे स्लाइस से इसको कवर करेंगे इस तरह से, और जो बाकी का कस्टर्ड है वो सारा इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से फैला देंगे। अब इसको हम साइड पे रखेंगे और एक मैंने दूसरा बाउल ले लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे हम क्रीम टेट्रा पैक की। इस क्रीम को आपने अच्छी तरीके से व्हिप कर लेना है। पूरा पैकेट लिया है मैंने। इससे क्या होगा, व्हिप करने से ये थोड़ी सी फ्लफ़ी हो जाएगी। तो देखिए क्रीम हमारी रेडी है। अब क्या करेंगे, क्रीम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अच्छा, क्रीम के अंदर मैंने मीठा नहीं ऐड किया था, उसको मैंने थोड़ा ऐसे ही रखा था। अगर आप लोग चाहें ऐड करना तो कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून शुगर ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से क्रीम की एक लेयर लग गई है इसके ऊपर। अब इसको हम गार्निश करेंगे पिस्ता से। गार्निश करने के बाद आप इसको रख दीजिएगा फ्रिज के अंदर सेट करने के लिए, तकरीबन 1 घंटे के लिए। बहुत अच्छी तरीके से ये पुडिंग सेट हो जाती है। और 1 घंटे बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बेहद मज़ेदार बनके तैयार होती है। इसमें मीठा भी कम है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप लोग एक बार बनाएंगे, बार बार दिल चाहेगा बनाने का। और ये बनती भी बहुत कम टाइम में बनके तैयार हो जाती है। मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं इसको बनाने में, और ये बहुत ही लजीज बनके तैयार हुई थी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बनती बेहद मज़ेदार है। अच्छा, इस पुडिंग को मैंने पहले ऐसे ही सर्व किया था जिस तरह से सर्व की जाती है। तो ये वैसे भी खाने में बेहद मज़ेदार होती है, लेकिन फिर मुझे आइडिया आया कि इसको हम रूह अफ़ज़ा के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो इसको मैंने रूह अफ़ज़ा के साथ सर्व किया, उसके साथ भी इसका टेस्ट बेहद मज़ेदार आया था। आप लोग इसको दोनों तरीके से सर्व कर सकते हैं। तो रूह अफ़ज़ा मैंने कुछ इस तरह से इसके ऊपर ड्रिज़ल किया था, जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत लग रहा था और खाने में भी मज़ेदार लग रहा था। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। आप लोगों को बताइएगा आप लोगों को कौन सा वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगा, या आप लोग कौन सा वाला ट्राई करना चाहेंगे, प्लेन वाला या रूह अफ़ज़ा के साथ। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।